गुड मॉर्निंग एवरीवन। साथियों, मैं शैल्य प्रकाश वर्णवाल, चेयरमैन एचबीसी स्किल डेवलपमेंट एलएलपी, आप सभी का एचबीसी के ऑनलाइन क्लासरूम में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज आपको हम अकाउंट्स के बारे में कुछ और आगे बतलाने जा रहे हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अकाउंट्स को बेहतर तरीके से सीखिए और समझने का भी पूरा प्रयास कीजिए। साथियों, आप अगर ऑफलाइन क्लासरूम हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आपको हमारे सारे ऑफलाइन क्लास के बारे में जानकारी दी गई है। आप वहां देख करके जो इंस्टीट्यूट है वहां जाकर के विजिट कीजिए और आप वहां एडमिशन लेकर के ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन करके बेहतर कंप्यूटर आप सीख सकते हैं। यदि आप अकाउंट्स के पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर के चेक कीजिए और पुराने वीडियो को भी देखिए ताकि आपको ये अकाउंट्स का जो वीडियो है ये पार्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आप आसानी से इस पार्ट्स को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। आज आप सभी के बीच में जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहला है व्हाट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसे कहा जाता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगला जो हम बतलाएंगे वो है व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं। आगे जो हम बताएंगे वो है व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आगे व्हाट इज जर्नल। जर्नल किसे कहते हैं, इसको रोजनामचा भी कहा जाता है। ये क्या है, इसको किस तरह से लिखा जाता है, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसमें एक चर्चा और है फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल रजिस्टर को कैसे बनाया जाता है, उसके प्रकार क्या हैं, हम उसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसको पूरा बेहतर तरीके से देखिए और कॉपी कलम को भी निकाल के रखिए और इसे नोट करते चलिए ताकि आपका थ्योरी बेस मजबूत होगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस और जर्नल को तैयार किया जाता है। हमारा 1 नंबर चैप्टर है व्हाट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसे कहा जाता है, हम इसके बारे में अभी देखेंगे। देखिए, कहा गया it is a statement of affairs. It is not an account because there is a no debit credit side. In balance sheet, there are two sides, liabilities and assets. Left hand side show the liability and right hand side show the assets. The balance sheet is a last step of our account. After closing the balance sheet, we get the details information related to the company, capital, company loan, current liabilities, fixed assets, investment, current assets, etc. Balance sheet must be tally in both sides, for example, asset side and liability sides. देखिए, बैलेंस शीट जो है किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट्स जो आप देखते हैं उस स्टेटमेंट्स का एक रिकॉर्ड होता है। ये कोई अकाउंट नहीं है या इसे आप कोई खाता नहीं कर सकते हैं। इसमें दो साइड आपके होते हैं, एक साइड लायबिलिटीज का होता है, एक साइड एसेट्स का होता है। लायबिलिटीज का मतलब आप समझ रहे हैं, जो हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, दायित्व, और एसेट्स का मतलब होता है आपका संपत्ति। तो बैलेंस शीट में इन दोनों साइड्स को दर्शाए गए होते हैं बेहतर तरीके से और वो साइड्स आपके लायबिलिटीज और एसेट्स हैं। इसमें आपको जो लायबिलिटीज का साइड होता है वो आपका लेफ्ट साइड में शो किया जाता है और आपका जो एसेट्स का साइड होता है वो आपके बैलेंस शीट के राइट साइड में शो किया जाता है। इसमें आपको टोटल बैलेंस शीट में अपने बिजनेस का पूरा हिसाब किताब रिकॉर्ड करके दिया जाता है, जो आपके बिजनेस का फाइनल होता है। क्या आपके ऊपर कर्ज है, आपके बिजनेस का क्या आपका लोन है, उसका पूरा डिटेल्स होगा, क्या संपत्ति आपका है, आपके बिजनेस में क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है, आपका वर्तमान में कौन कौन सा संपत्ति है, उस सब का आपको रिकॉर्ड करके बैलेंस शीट में दिखाना होगा और तब जाकर के उसका आपका पूरा का पूरा जो ITR आप लोग फाइल करते हैं वो इसी बैलेंस शीट के बेस पर होता है। तो आपके दो साइड होते हैं, लायबिलिटीज और एसेट्स, जो कि आपके लेफ्ट और राइट साइड में होते हैं और वह बैलेंस शीट में प्रॉपर तरीके से, बेहतर तरीके से आपको सारे चीज को मेंटेन करके दर्शाना होगा।
चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या है। आगे हमारे पास है व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किसे कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस है उसके बारे में हम आपको बतला दें कि यहाँ पर दिया गया है the end of an accounting period all the accounts are balanced and the balance listed the total both sides of this called the trial balance because of the duality concept every debit should have credit and vice versa thus the trial balance is an arithmetic check that all the double entries have completed। करने का मतलब आपका जो ट्रायल बैलेंस दिया गया है उस ट्रायल बैलेंस में आपका खाता का पूरा प्रकार आपको उसमें दिया जाता है, जिसमें आपके टोटल जो हिसाब किताब मैनेज आप करते हैं उन सारे हिसाब किताब को आप ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग तय कर सकते हैं। इसमें एक डेबिट साइड होते हैं और क्रेडिट जो कि आपके अकाउंट्स को बैलेंस करने का काम करता है और वहीं से आप सारे एंट्री को पूरा कर पाते हैं और सारा चीज व्यवस्थित तरीके से आपको वहां पे दर्शाया गया होता है। देखिए जब तक आप कोई हिसाब किताब बेहतर तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं मैनेज करेंगे आपका वह हिसाब किताब सही नहीं माना जाएगा और कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगा जो आपको आगे चलकर परेशानी करेगी। इसीलिए आप जो भी वर्क करिए पूरे बेहतर तरीके से दर्शाते हुए करिए ताकि आपको कहीं कोई परेशानी ना हो। आशा करते हैं आपको ट्रायल बैलेंस भी बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा और ये टोटल जी फिर भी कहीं आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम जरूर आपको बतलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस किसे कहा जाता है यानी फायदा नुकसान क्या है उसके बारे में हम बतलाते हैं। तो बताते चलें दिस अकाउंट्स इंक्लूड्स इनडायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल दे आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन वर्क। एग्जाम्पल सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, ईटीसी एक्सेट्रा। मतलब कहने मतलब यह कोई जो अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस का ये कोई इनडायरेक्ट इनकम से संबंधित है। यहाँ पे आपको सैलरी जो देते हैं सैलरी का आपको अकाउंट इसमें जाएगा। रेंट जो देते हैं रेंट रूम रेंट हुआ किसी प्रकार का आपको रेंट पे करना है तो वो रेंट का अकाउंट इसके अंदर आता है। किसी प्रकार का आप एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड होता है। कमीशन रिसीव यदि आप किसी प्रकार का कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो वह रिसीव कमीशन भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस के दायरे में आता है। तो ये सब करने के बाद आपका क्या क्या फायदा हो सकता है ये फायदा या क्या क्या नुकसान है वो नुकसान आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके कंपनी का जो 1 साल का पीरियड होगा उसमें भी सारा चीज दर्शाया जाएगा। चलिए आगे देखें। आगे है हमारे पास व्हाट इज जर्नल। जर्नल किसे कहते हैं बतला दे। जर्नल को हमको रोजनामचा भी कहा जाता है और इसका फॉर्मेट भी होता है लिखने का। वो क्या है देखिए दिखलाते हैं। देखिए कहा गया इट इज अ मेथड टू रिकॉर्ड द डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब जर्नल जो है यह एक तरीका है जिसमें आप अपने बिजनेस का सारा लेन देन हिसाब किताब आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। जैसे आज के डेट में आप कितना सेल किए, कितना परचेज किए, आज आप क्या खर्च किए, कहाँ पे आप इन्वेस्ट किए, ये सब को आप किसी न किसी डायरी में नोट करना होगा। और वो जो डायरी कहलाएगा जिसमें आप जिस डायरी में आप नोट कर रहे हैं वह डायरी आपका जर्नल रजिस्टर हुआ, वह जर्नल कहलाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारे पास में दिया गया है फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अब जर्नल रजिस्टर आप किस तरह से तैयार करें कि आपको सब चीज में कहीं परेशानी ना हो तो वो आपको देख लीजिए। यहाँ पर हम दिए हैं सबसे पहले डेट। आप एक रजिस्टर को 4 कॉलम में डिवाइड कर दीजिए। पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम पार्टिकुलर, तीसरा कॉलम डेबिट और चौथा कॉलम क्रेडिट। अब इसको उलट पुलट भी नहीं करना। अब ऐसा नहीं कि पहले क्रेडिट दे दीजिए या बाद में डेबिट, ये भी नहीं करना है। सब कुछ आपको इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना है क्योंकि इसी फॉर्मेट को आपका एक्सेप्टेबल माना जाएगा और बेहतर होगा। तो यहाँ पे डेट में आप ट्रांजेक्शन डेट डालिए। आप किस तारीख को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं यानी किस तारीख को आप सेल किए या किस तारीख को आप परचेज किए वह डेट आपको यहाँ पर देना होगा। आगे है पार्टिकुलर यानी आप क्या क्या ट्रांजेक्शन किए, क्या बेचे या क्या खरीदे, कैश में लिए या बैंक से दिए, टोटल जो चीज आपको होगा वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल्स में आपको शो करना होगा।
डेबिट अमाउंट कितना रुपया डेबिट हो रहा है और क्रेडिट अमाउंट कितना रुपया आपका क्रेडिट हो रहा है। तो इस तरह का आपको फॉर्मेट एक रजिस्टर तैयार करना पड़ेगा और सारा हिसाब किताब इसमें आपको देना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले आने वाले वीडियो में। फिलहाल अभी हम इस चीज को समझने का प्रयास करें, जान लें कि ये हमारा फॉर्मेट है और इसी के अकॉर्डिंग हमारा आगे सारा ट्रांजेक्शन्स वर्क होने वाला है। आगे हम आपको अकाउंट्स के क्वेश्चन बतलाएंगे और उस क्वेश्चन में इस फॉर्मेट को बेहतर तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो आप इस वीडियो को बेहतर तरीके से देखिए और इसमें जहां भी कहीं परेशानी आता हो तो आप हमसे जरूर पूछिए, हम पूरा उस आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आपको हमारा ये अकाउंट्स का ट्यूटोरियल्स कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप इस सारे लेक्चर्स को अपने कॉपी पे भी रिकॉर्ड कीजिए ताकि भविष्य में ये आपको बेहतर तरीके से काम आए। और हर एक चीज देखिए, हम पूरा एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको फिर भी कहीं परेशानी लग रही है तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछिए। हम आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।